वेलकम बैक। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मैच बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ है और उसमें कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की है और मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी है। और सबसे अहम बात यह थी कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही मुल्तान सुल्तान के ओनर और कराची किंग्स के ओनर दोनों ही कुछ ऐसे बयान दे रहे थे और जवाब भी चल रहा था, यानी कि एक तरफ से बात आती थी, दूसरी जानिब से ट्वीट आ जाता था, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन आज काफ़ी मेरे ख्याल में वाली तरीन साहब परेशान होंगे। शाकिर बादशाह साहब, आप रिजवान साहब के साथ सर क्या हुआ है? रिजवान भाई को उस दिन भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि हमने आपकी कैप्टनसी में काफ़ी लर्न कर लिया है। मतलब देखे ना, 8 मैच तो 8 वो सवाल आपने किया था ना? जी, सवाल तो मेरा यही था, लेकिन उस सवाल को कुछ बात का बदंगड़ बना दिया। मकसद यही था कि आप जो है वो अब अपनी स्ट्रेटेजी को देखे ना, हार से यकीन हार से सीखता है बंदा, लेकिन आप नहीं सीख रहे। इसका मतलब है आपको वो जो है वो आपको सीखना चाहिए। मेरा सवाल उनसे यही था कि बहुत लर्न कर लिया आपकी जो कैप्टनसी में हार हार के, अब कम से कम PSL में आए तो अब तो यहाँ मैं जो है विन देने लर्न की जगह। लेकिन वो हमने देखा कि आज समझे 230 से प्लस टारगेट देकर भी आप जो है वो अपनी टीम का मैच नहीं बचा सके। तो यही इल्तिजा थी उनसे कि बस कर दें, कोई थोड़ा सा अपने अंदर नए फैसले लाएं, जो एक बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो सलाहियत होती है कैप्टन की, वो लेके आए, ताकि आप जो आप सोच रहे हैं, शायद मुखालिफ टीम आपको पढ़ चुकी है आपकी स्ट्रेटेजी को, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मुझे बहरहाल रिजवान की हार से ज़्यादा उसकी सेंचुरी के ज़ाया होने का दुख है कि इस PSL 10वें एडिशन की पहली सेंचुरी थी और बड़ी अच्छा उन्होंने आज खेला, लेकिन वो रायगढ़ चली गई है। जी हसनैन साहब, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर आप क्या बात करेंगे? आखिर में इन्होंने बहुत ही कमाल जुमला बोला कि रिजवान की सेंचुरी का इनको बड़ा दुख है, क्योंकि जब डेविड विली को 2 ओवर में 44 रन लगे तो उस वक्त वो किसी फील्डर को कह रहे थे कोई चक्कर नहीं है, बहुत रन है, पहाड़ रन है, ऑल ओके है, 234 है। उन्होंने खुद सेंचुरी की हुई थी ना, उनको बता रहे थे टेंशन लो, मैंने किया यार, मैंने किया सेंचुरी, 234 रन, पहाड़ जितना टारगेट था। लेकिन देखिए यहाँ पे ना मैं अक्सर मेरा रिजवान के साथ सिर्फ एक ही आर्गूमेंट होता है हमेशा से रिजवान के अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। वो आके बहुत तबलीग करते हैं, बहुत तबलीग करने की कोशिश करते हैं कि देखें अल्लाह की तरफ से इज्जत आती है, हमें सबको पता है अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन आप में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिल्लत की भी अल्लाह की तरफ से आती है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इतनी होती है कि जहां पे कौमी टीम में सुफियान को ओवर बन रहा होता है, वहां पे आप अबरार को दे देते हैं। आज वो जो नया लड़का आया था शाहिद अजीज, आपने क्यों सबसे क्रूशियल ओवर जाके 14-15वां ओवर उसको दिया यार? नए लड़के को आप आके 6-7वें ओवर में, जब गेम आपके कंट्रोल में थी, छक्के नहीं लग रहे थे, वहां पे देते। हमारे यहाँ होता ही है कि हमारे जो ये कप्तान हैं, जो बहुत बड़े बड़े हमारे सरों के ताज बने रहे, ये छोटे टैलेंट को डिस्करेज करते हैं कि इसको बहुत ज्यादा अभी जरूरत है डोमेस्टिक में जाके खेलने की। जिस तरह बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे, यकीन मानिए कल बाबर आजम के मुंह से परसों शाकिर साहब वहां पे मौजूद थे, आवाज नहीं निकल रही थी। ये बाबर आजम हम मीडिया वालों को शट अप कॉल देते थे, कहते थे आपको इस सवाल का जवाब मैं ग्राउंड में जाके दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ये इस तरह की बातें करते थे। ये गुरूर जितना भी होता है ये निकल जाता है और आपको गेम के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तो जो आज मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ वही सबके साथ होगा, और अली तरीन के साथ भी ठीक हुआ ना। आप गेम के साथ जवाब दें। आप हमें जो है वो लाहौर का स्टेडियम सही नहीं बनाया, कराची का स्टेडियम सही नहीं बनाया, क्या जो कप्ताना कर रहा था। मतलब बाबर के दौर में भी हम उस वक्त मैच आते थे, हम आज भी आप 80 पे 4 आउट करके मैच अपने बैग में ले आए। वो मिड जो पोर्शन है मैच का, चाहे वनडे हो या T20 हो, वहां जाकर आप दूसरी टीम को मैच दे देते हैं। आज भी रिजवान ने भी वही कुछ किया कि वो जो मिड पोर्शन है उसमें आप जो है वो जो मोमेंटम आपको मिला था उसको आपको जो है वो शिफ्ट करवाया दूसरी टीम को। वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम क्या है आपके किसी भी कप्तान के साथ? वो ये सोचता है कि ये जो क्रिकेट है ये उसके घर की लौंडी है। ये ऐसे नहीं है, आपको क्रिकेट को बाय बुक लेके चलना पड़ता है। इसको थोड़ा सा लास्ट कमेंट करते हैं। अगर जेम्स विंस की अगर इनिंग को देखें और रिजवान, दोनों की इनिंग में आपको फर्क क्या नजर आता है? दोनों जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जेम्स विंस प्योर क्लास थी, ऐसे लग रहा था किसी बड़े बल्लेबाज की सेंचुरी है, और हमारे यहाँ रिजवान ने तो 50 के बाद आप देखिए ना, टुक टुक टुक, वो तो ब्रेसवेल ने आके दूसरे रन से छक्के लगाए तो रिजवान को मौका मिल गया। जो है ना, अगर आप चेस करते हुए करेंगे ना, मैं समझता अगर आपने पहली इनिंग्स में 100 किया और चेस करते हुए आपने 50 किया और उस 50 ने मैच जितवा दिया, तो 50 100 पे भारी है। विंस ने उस वक्त ये स्कोर किया जब उसकी 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रिजवान तो ओपन आए, ओपन से अच्छा स्टार्ट किया, लम्बा चले, इट्स ओके, लेकिन विंस ने प्रेशर में आके खेला, उस वक्त खेला जब उसके मेन प्लेयर आउट हो चुके थे सेंचुरी से कि मुझे ओपनर लाओ वापस। देखा मैंने मुल्तान की जानिब से सेंचुरी लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच आ गया। और अब इतलात ये भी कि वो चेयरमैन से मिलने भी वाले हैं कि भाई मुझे T20 में वापस लेके जाएं, क्यों निकाला आपने? क्लोज इस पे करें प्रोग्राम को कि रिजवान की हार अपनी जगह, मुल्तान की हार अपनी जगह, लेकिन कराची वालों को बहुत अच्छा मैच मिल गया और ये मैच इस तरह के क्लोज कंटेस्ट इस PSL में चाहिए, ताकि जो कौमी टीम ने हमें एज अ शायकीन, एज अ जर्नलिस्ट मायूस किया है, इस PSL से अच्छा इंसान है। मैं कहीं और जाने लगा था और तरफ साथ ही गया, नहीं यार इधर ही रहे, हाँ इधर ही रहो यार, ज्यादा दूर नहीं। कमाल आदमी आप। अच्छा, कल के मैच पे लास्ट कमेंट, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स।
करीब करीब भी नहीं है लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर के। जी और शाकिर, आज की जीत के बाद तो मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक। कोयटा अब सर कंप्लीट टीम लग रही है कोयटा ग्लैडिएटर। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका हसनैन। और हमने बात की है दोनों मैचेस पर, और जो दूसरा मैच हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का वो बहुत सनसनीखेज था, बहुत दिलचस्प मैच था। और पाकिस्तान सुपर लीग को यूं कहिए कि उसमें जान डाल दिया इस मैच ने, और 4 चांद लगा दिए हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।